ऑपरेशन थिएटर में जब एक माँ बच्चे को पैदा कर रही होती है ना, तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। डॉक्टर कहता है कि माँ और बच्चे में से कोई एक बच सकता है। तो समझदार लोग क्या कहते हैं, माँ को बचा ले, तो माँ होगी तो बच्चा और भी आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुर्गी और अंडे की बात की जाए तो मुर्गी को पकड़ेंगे ना कि अंडे को, कि मुर्गी होगी तो अंडे और भी आ जाएंगे। और खान साहब, ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये मेरे ख्याल से आपकी मुर्गियां हैं कि जिनसे आप अंडे लेते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, शौकत खानम बनने से लेकर वजीर आजम बनने तक, आज तक जब जब आपने आवाज दी, सारी कौम ने आपका साथ दिया। और उसमें आप खुद जानते हैं कि नुमायां जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की वो ओवरसीज पाकिस्तानी। और यही वजह है कि आप हमेशा उनकी तरफदारी भी करते हैं। आप उनके बारे में बोलते हैं कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने दिल में रखता हूं और वो मेरे लिए बड़े अजीज हैं। तो खान साहब, ये किस तरह के अजीज हैं कि जिनको आपने सुपुर्द कर दिया हुआ है गुलाम सरवर जैसे बंदे के, वो हवाई बाज वजीर, मैंने तो उसका टाइटल देख मैं हैरान हो गया। असेंबलियों में खड़े होके ऑपोजिशन को लताड़ लेना, ये मेरे ख्याल से वजीर आजम बनने से पहले तक ठीक था आपकी स्ट्रेटेजी कि आपको फवाद चौधरी जैसा बंदा चाहिए जो अपोजिशन को लताड़ सके, आपको आमिर लियाकत जैसा बंदा चाहिए जो अपोजिशन को लताड़ सके। आपने उनको जवाब देने थे, लेकिन अब काम करने का वक्त है। कितनी यकीन करें, कितनी तकलीफ से दो चार हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने वो स्टेटमेंट सुनी है ये गुलाम सरवर की कि जो पाकिस्तानी टिकट महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहीं रहें, पाकिस्तान मत आए। तेरे बाप का मुल्क है, तेरे बाप की एयरलाइन है, तेरे बाप का पैसा है। आईएमएफ ने किस्त जो है वो इस साल की हमारी छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मदद हुई। आपने डोनेशन मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मदद हुई। अरबों रुपए आपको एक टेलीथॉन से मिले। आपने पाकिस्तानियों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा मांगा, आपको फिर पैसा मिला। कोरोना के नाम पर आपने टाइगर फोर्स मांगी, आपको 10 लाख बंदा मिल गया वॉलंटियरली आपके साथ काम करने के लिए। और अब आप कहते हैं कि भाड़ में जाए ओवरसीज पाकिस्तानी वही रहे जो नहीं आ सकते महंगा टिकट लेके। ये क्या हमारी जिम्मेदारी है, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस हालात की वजह से जो महंगाई हुई है वो अपनी जेब से अदा करनी है उन पाकिस्तानियों ने कि जिनकी 3-3 महीने हो गए हैं, ना कोई तनख्वाह आती है, ऊपर से उनको इमरजेंसी है, किसी की मां मर गई है, किसी का बाप मर गया है, वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। सीखें उन ममालिक से जहां पर आपने सारी जिंदगी गुजारी। आप कहते हैं ना, उन ममालिक की बात करें, जर्मन को ले लें, आप कहीं ना जाएं, यूरोप में ना जाएं, आप गल्फ में बैठे एक छोटे से मुल्क कुवैत को ले लें कि जहां पर सिर्फ एक बंदा था उनका जो किसी मुल्क में फंसा हुआ था, एक बंदा, एक आम कुवैती, तो उसके लिए स्पेशल जहाज भेजा गया था उसको लाने के लिए। ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है। आप हमेशा पाकिस्तानियों को उनके हाल पे छोड़ देते हो। और आपके ये वजीर, मैं कहूंगा ये 2% के लोग हैं जिनको अवाम से उनके जो जज्बात हैं उनसे खेलने के लिए असेंबली के फ्लोर पे छोड़ दिया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनको आजाद छोड़ दिया जाता है। आपको उनके अल्फाज का पता है, वो क्या बकवास करते हैं, उनका क्या असर पड़ता है आम आदमी पर। ये सिर्फ चंद ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात नहीं है, ये उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात है जिन्होंने आपको चंदा दिया, जिन्होंने आपकी हेल्प की। आपने पूरी दुनिया से जो लिटरेट है, लिटरेट उसे कहते हैं जो पढ़ा लिखा होता है, जो लिखना पढ़ना जानता है, सबको अपने साथ मिला। और सब आपके साथ इसलिए मिले कि इंसाफ की पार्टी है। और जब इंसाफ की पार्टी के लिए आपने सबको साथ मिला लिया, तो आज आपने ये फवाद चौधरी जैसे और ये गुलाम सरवर जैसे बंदे छोड़ दिए हमारे लिए। ये जुल्फी बुखारी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, उनकी तारीफें करते नहीं थकते। और वाकई वो बहुत हद तक उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज बनकर बहुत कुछ किया है, मैं इसे डिनाई नहीं करता। लेकिन फिर आप या एक बंदे पर रहने दें, कम से कम वो बंदा बोलता है, वो उसको बोलने का तो पता है, कम से कम वो जब बोलता है उसको बात करने की तो तमीज है, वो किसी के जज्बात के साथ खेलता तो नहीं। कुवैत में फंसे हुए 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी कुवैत में रहते हैं। पिछले 10 साल से पाकिस्तान के वीजे बंद है। किसी के कान पर जूं तक रेंगी, कोई नवाज शरीफ, कोई भड़वा, कोई यहां आज तक आकर किसी ने पाकिस्तानियों के लिए बात की नहीं की। और उसको छोड़ो, अब ये जो लॉकडाउन में पिछले 20 दिन तक कुवैत में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 20 दिन तक घरों के अंदर कैद होके ये 20 दिन गुजारे हैं। और उसके ऊपर अब गुलाम सरवर साहब कहते हैं कि अगर महंगी टिकट नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वहीं रुक जाओ। अगेन तेरे बाप का मुल्क है ना,
तेरे बाप के पैसे हैं। ये जो डोनेशन मिला, ये जो सारी हमारी इमदाद आती है बाहर से, क्या ये इसमें से कोई थोड़ा सा हिस्सा आप ये अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए नहीं लगा सकते? कि जो आपको हर साल या हर दफा जब आपको जरूरत होती है वो अंडे देते हैं। मेरा ये सवाल है और मैं बहुत कम तनकीद करता हूं, लेकिन जब मैं करता हूं तो उसके पीछे वजह होती है, और यही वजह है कि मैं हमेशा पाकिस्तानी होकर सामने आता हूं। मैं कभी किसी सियासी मदारीगर का बच्चा बनकर नहीं सामने आता कि मैं उसका फॉलोअर हूं या मैं उसका फॉलोअर हूं। वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स हियर। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री, टू डेवलप अवर कंट्री, टू ब्रिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ अवर कंट्री। ये जो भड़वे आपने रखे हुए हैं जिनको बात करने की तमीज नहीं है, इनको देखा भी करें ये क्या बोलते हैं। और अगर कहीं पर वो बकवास ऐसी कर जाएं कि जिसकी जस्टिफिकेशन देनी जरूरी हो, प्लीज एक बंदा ऐसा भी रख ले जो आके पैम्पर कर दिया करे। ये मेरा पैगाम शेयर कीजिएगा। और अगर मुफ्त में नहीं ले जा सकते आप उन पाकिस्तानियों, तो कम से कम प्यार मोहब्बत से बात तो कर लो। अल्लाह हाफिज।